हेलो बच्चों, आज हम आपकी 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 43 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा था बल तथा गति के नियम, यानी कि फोर्स और उनके कुछ लॉज। तो आज हम उस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, बल तथा गति के नियम के बारे में अब तक आपने जान लिया था। अब हम उसी को और आगे रिवाइज करने वाले हैं। बल का मतलब क्या होता है? खींचना या धक्का देना। ठीक है, बल का आपका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। एक न्यूटन की डेफिनेशन क्या है या परिभाषा? कि जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो वही आपका क्या कहलाता है? 1 न्यूटन कहलाता है। फिर से रिपीट करते हैं। जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? 1 न्यूटन कहते हैं। ये बल का मात्रक है। बल जो है, जब संतुलित बल होता है तो उसका परिणामी बल 0 होता है। संतुलित बल हमने बताया था कि अगर किसी वस्तु को हम धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, ठीक है, और आमने सामने के व्यक्ति आपस में दोनों तरफ से बराबर का बल लगा रहे हैं तो वही आपका कहलाता है संतुलित बल। क्योंकि दोनों का ही बल बराबर लग रहा है, इसलिए परिणामी बल क्या हो जाता है? आपका 0 हो जाता है। असंतुलित बल वो बल होता है कि जिसमें हम किसी वस्तु को एक या एक से अधिक व्यक्ति उसी डायरेक्शन में, यानी कि एक ही डायरेक्शन में उसको खींचकर या धकेल कर ले जा रहे हैं, तो वो आपका कहलाता है असंतुलित बल। और उस परिस्थिति में आपकी वस्तु जो होती है वो गति करने लगती है, तो परिणामी बल जो होता है वो 0 से अधिक हो जाता है। जब संतुलित बल होगा तो आपका परिणामी बल 0 होगा, लेकिन जब असंतुलित बल होगा तो आपका परिणामी बल 0 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो बल है या जो आपकी ताकत है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहे हैं बल तथा गति के नियम। गति के, न्यूटन के गति के आपके 3 नियम हैं। गति का प्रथम नियम था, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना कर रहा हो। मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु अपनी पोजीशन में स्थिर अवस्था में खड़ी है या अगर वो सरल रेखा में चल रही है, गति कर रही है, तो वो तब तक जो है स्थिर रहेगी या गति करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई बाहर से बल ना लगाएं। अगर हम ये ना चाहें कि ये वस्तु गति करे या हम ये ना चाहें कि गति करने वाली वस्तु रुक जाए, तब तक वो उसी पोजीशन में या उसी कंडीशन में रहेंगी। उसे ही हम कहते हैं गति का प्रथम नियम। ठीक है, तो गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का मतलब होता है अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण। अवस्था क्या हो गई? जैसे वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, या वस्तु अगर गति कर रही है तो वो चलती ही रहेगी। तो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण है वो आपका कहलाता है जड़त्व, और वो तभी काम करता है जब उस पर कोई बाहर से बल लगाया जाए। उसके बाद आता है आपका द्रव्यमान। जड़त्व की माप है, यानी कि जड़त्व के अंदर आपका द्रव्यमान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर द्रव्यमान किसी वस्तु का अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा, अगर द्रव्यमान कम होगा तो वस्तु का जड़त्व भी कम होगा। उसके बाद आता है आपका गति का दूसरा नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। यानी कि कोई वस्तु है और वो उसके अंदर अगर उसकी परिवर्तन की दर का मतलब ये है कि वो अपनी जो है इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन तक जा रही है, यानी कि आपका जो इनिशियल मोशन हो गया आपका u और फाइनल हो गया v, तो और कुछ t समय उसने लिया। ठीक है, वो t समय में अपने प्रारंभिक स्थान से और दूसरे स्थान तक जा रही है, तो उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है और उस पर लगने वाले असंतुलित बल क्या हो गया?
कि जब वो बल जो था आपका परिणामी बल से अधिक हो गया तो वो आपका असंतुलित बल कहलाया। तो वो उस बल के दिशा के बल के समानुपातिक होती है, यानी कि संवेग जो है P = mv होता है। m जो होता है वो वस्तु का द्रव्यमान होता है और v आपका क्या होता है, आपका वेग होता है। यानी कि संवेग के जो है आपका द्रव्यमान के और वेग के दोनों के ही समानुपातिक होता है। समानुपातिक का अर्थ है कि अगर आपका द्रव्यमान या वेग अधिक होगा तो संवेग भी अधिक होगा, अगर आपका द्रव्यमान और वेग कम होगा तो संवेग भी कम होगा। इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। और उसी से आपका बल भी निकल के आता है कि बल जो है वो क्या होता है, आपका द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आपका जो बल होता है, बल क्या है, वो संवेग ही एक तरह से। तो बल जो है वो आपके द्रव्यमान के और त्वरण के, ठीक है, उसके ही आपके बराबर होता है। क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था कि संवेग परिवर्तन की दर जो है वो आपकी क्या होती है, u - v/t। और u - v/t जो होता है वो आपका जो हम लास्ट पहले वर्कशीट में पढ़ के आए थे कि आपका गति का जो है फर्स्ट इक्वेशन होती है कि v जो है ये v - u/t = क्या होता है, a त्वरण होता है। तो उसी को अगर हम यहाँ रख देंगे तो हमारा बल निकल के आ जाएगा, F = ma। उसके बाद आता है आपका गति का तीसरा नियम। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। दोनों ही बल बराबर होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में ये बल लगा रहे होते हैं। इसे ही हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। दो वस्तुओं का कुल संवेग, जैसे हमने पहले भी देखा था, A और B दो वस्तुएं हैं, ठीक है। टकराने से पहले उनका जो द्रव्यमान है वो है आपका ma mb और आपका जो प्रारंभिक वेग जो है वो है आपका ua ub। और उसके बाद जो है जब वो आपस में टकरा गए तो टकराने के बाद जो है क्या हो गया, उनका आपका वेग जो है वो चेंज हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, आपका हो गया va और vb। तो आपका टकराने से पहले का और टकराने के बाद का जो कुल संवेग है P = हमने यहाँ पे mv वाला फॉर्मूला लगा दिया और जो हमारी एक सी यूनिट थी हम उनको बराबर बराबर रख देते हैं, यानी कि ma ua + mb uv = ma va + mb vb, ये हमारे दूसरे गोले का। तो ये दोनों ही जो हैं आपस में क्या होते हैं, अपरिवर्तनीय रहते हैं या फिर संरक्षित रहते हैं। दो वस्तुओं का कुल संवेग, ठीक है। जैसे कि ऊपर आपके परिभाषा में कहा जा रहा है कि यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। तो दोनों बल ही आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और आपका जो है संवेग आपका संरक्षित रहता है। अब ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। एक इकाई बल या 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। तो आप यहीं से कहेंगे कि जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो 1 न्यूटन कहलाता है। संवेग एवं बल के ऐसा ही मात्रक लिखिए, ठीक है। संवेग का ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और बल का मात्रक आपका हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। गति के तीनों नियम हैं आपके, इनको आप लिख देंगे। गति के दूसरे नियम के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं, ये दिखा रहे हैं कि एक छोटा पहिया चलाया जा रहा है और एक बड़ा चलाया जा रहा है। द्रव्यमान उसका कम है, उसका ज़्यादा है। इसी तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है कि बॉल को थ्रो किया जा रहा है और उसके बाद उसको कैच किया जा रहा है या बैट के द्वारा हिट किया जा रहा है। गति के दूसरे नियम के कोई जड़त्व को परिभाषित कीजिए। जड़त्व आपका यहीं पर हो गया।
अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण ही क्या कहलाता है? आपका जड़त्व कहलाता है। ठीक है, थैंक यू।